हेलो एवरीवन। जो भी भाई अपना सीजीएल और सीडीएस टारगेट कर रहा है तो मैं आज उसके लिए ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि राहुल भाई आपकी मतलब जो भी मॉक टेस्ट लगाते हो आपके उसमें 50 आउट ऑफ 50 या फिर रैंक वन कैसे लेके आ रहे हो। मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं भाई, ग्रामर के ओनली। लास्ट वीक में अभी मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे इंग्लिश के सेक्शन वाइज, तो उसमें मेरे मार्क्स आ रहे हैं 50 आउट ऑफ 50। ठीक है, तो कभी कभी 45, कभी कभी 47 भी आ जाते हैं। तो चलो इसके पीछे का राज क्या है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर की क्लास, जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। भाई सबसे आसान है, सबसे आसान टॉपिक है, जिसमें आपको ये फ्री के नंबर देके जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बस थोड़ा ध्यान दे लेना। बिल्कुल फ्री के नंबर देके जाने वाला है। मैं कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करता हूं मैं आपको सिखाने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा कि एक्टिव एंड पैसिव का बेसिक रूल्स क्या हैं। अगर आप उनको नहीं जानोगे तो शायद आप लोग नहीं कर पाओगे, तो सबसे पहले उसका बेसिक रूल जानना बहुत जरूरी है। एक बार आप लोगों ने बेसिक रूल उसका पढ़ लिया तो भाई मैं विश्वास दिला रहा हूं, ट्रस्ट मी, आप क्वेश्चन फोड़ के आओगे। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं ना सीजीएल के अंदर, वो भी हम गलत करके जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हमने ठीक किया बट वो गलत हो गया, उसका रीजन होता है भाई कुछ। चलो ठीक है, आज मैं उसके पीछे का देखने वाले हैं, उसको कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। सबसे पहले टॉपिक है, मैंने बोला कि जैसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके बेसिक रूल क्या है। हम ज़्यादा वो चीज़ नहीं पढ़ेंगे भाई, आप लोग सीजीएल के एस्पिरेंट हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा सब चीज़ कैसे कैसे क्या करना है। आज हम वो नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले इसका रूल याद रखना। रूल क्या है कि जो भी सेंटेंस हमें गिवन होगा, जो भी सेंटेंस हमको गिवन होगा, उसका हम ऑब्जेक्ट से, या फिर से बोलो ऑब्जेक्ट का पहले हम सब्जेक्ट ही बनाएंगे। ये रूल सभी के लिए अप्लाई होने वाला है। उसके बाद हमारे आने वाली है वर्ब। वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो भी हमारा नया सब्जेक्ट बन के आएगा ना उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लेंगे। देन हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाएंगे तो हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। और एक बात और ध्यान रखना कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, मतलब जो पैसिव वॉइस हम चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में जाएंगे, तो जो हमारा टेंस है वो एज इट इज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। नो चेंज, ठीक है ना, नो चेंज। दूसरा है कि वर्ब, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई वर्ब ही चेंज होती है बस। ठीक है, ये यही चेंज होगी, टेंस एज इट इज रहने वाला है। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद बाई के साथ हम लगाएंगे जो भी हमारा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड फुल स्टॉप। बस इतना ही करना है, उससे करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं मानता हूँ कि भाई इसके रूल्स क्या क्या हैं कि हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करें। वर्ब कैसे चेंज होती हैं भाई? वर्ब चेंज होती है अकॉर्डिंग टू टेंस। अगर आप लोगों को टेंस का नॉलेज है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्टिव पैसिव आपके लिए हलवा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि जो सिंपल हमारा प्रेजेंट होगा, जो भी सिंपल प्रेजेंट होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसका चेंज करने वाले हैं इज। मैंने बोला था ना कि टेंस चेंज नहीं होगा, इज, एम या फिर आर, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अच्छा सिंपल प्रेजेंट टेंस होते क्या हैं भाई? सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो लेते हैं एस या फिर लेते हैं ईएस। ये आप लोगों ने बहुत पढ़ रखा होगा। ठीक है, या फिर वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, उसको बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने आपको बताया रूल क्या पैसिव वॉइस के लिए। भाई पैसिव वॉइस के लिए है कि इज, एम और आर, क्योंकि ये टेंस प्रेजेंट में है, ये भी सभी हमारे कैसे हैं, ये भी सभी प्रेजेंट में है। बस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ध्यान रखना है, मैंने आपको रूल बता ही दिया है ऊपर। ठीक है, अब आप देखते हैं कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। ऐसे देखेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कैसे लिखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, टेंस, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो आपको वर्ब मिलेगी आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक्टिव पैसिव में, सॉरी एक्टिव में सेंटेंस हमारा कैसे गिवन होगा भाई, इज, एम या फिर आर, है ना, और प्लस इसमें मिलती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो भाई इसको चेंज कैसे करना पैसिव वॉइस में? पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम जो हमारा टेंस है वो तो एज इट इज रहना, मैंने आपको बताया, इज, एम और आर, प्लस इसमें एक चीज ऐड होगी बीइंग। ये ध्यान रखना, जो भी कॉन्टिन्यूस में होगा, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पोस्ट का हो, तो वो हमेशा बीइंग ही लेगा, और प्लस उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड। तुमको पता ही है फिर रूल के बाद कि बाई लगाएंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे, सिंपल आपका टेंस हो जाएगा कंप्लीट पैसिव वॉइस। भाई इतना आसान है, मैं बता रहा हूँ। आप लोग ये रूल पढ़ लेना बेसिक, जिसको नहीं नॉलेज है भाई ये बेसिक रूल पढ़ लेना, और मैं बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई जो प्रेजेंट है हमारा, जल्दी जल्दी करते हैं इनको, प्रेजेंट परफेक्ट। भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे करेंगे? हमको पता है जो इसकी पहचान है यानी कि आइडेंटिफिकेशन है वो हैज या हैव होती है ना, हैज या हैव, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो एज, हैज और हैव तो एज इट इज रहेगा, उसके बाद लगाएंगे बीन।
बी डबल एन बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी उसमें गिवन होगी तो एज इट इज रख लेंगे। ठीक, दूसरी बात, एक बात ध्यान रखना, जो भी परफेक्ट टेंस की हम बात करेंगे उसमें हमेशा बीन ही आना है, ध्यान रखना। परफेक्ट की बात करेंगे तो बीन आएगा, आईएनजी यानी कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो ई आईएनजी मतलब बीइंग आएगा, बी ई आईएनजी बीइंग आएगा। तो मैं बात करने वाला हूं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस भाई, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? सिंपल पास्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है कि इसमें केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी, है ना। तो इसको चेंज कैसे करना है? इसको चेंज करना है वॉज या वर में। देखो मैंने कहा था टेंस चेंज नहीं होगा, मैं भी बता देता हूं, ये पास्ट में था, वर्ब भी पास्ट में आई है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, बात खत्म। ठीक, दूसरा है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस भाई, पास्ट परफेक्ट मैंने आपको बताया अभी कि हैड आएगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहां भी हम क्या लगाएंगे? हैड प्लस वर्ब की सॉरी बीन, मैंने बताया ना परफेक्ट साथ बीन आएगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा है पास्ट परफेक्ट हो चुका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। भाई पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपको बता चुका, कॉन्टिन्यूअस में हमेशा वॉज या फिर वर और प्लस बीइंग आना है, ठीक है ना, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन क्या रहने वाली है? इसमें आपको मिलेगा वॉज या फिर वर्ब मिलेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और प्लस वर्ब में प्लस आईएनजी देखने को मिलेगा स्पेशली। ठीक है, तो बस अब हमारे दो ही रूल बचे हैं। दूसरा है भाई अब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। भाई फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या है, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? हमेशा ध्यान रखना विल आएगा या आपको देखने को मिलेगा शैल। इसके अकॉर्डिंग टेंस को चेंज कैसे करते हैं? सॉरी टेंस चेंज नहीं, वर्ब चेंज कैसे करते हैं? वर्ब चेंज करेंगे, देखो विल आया या फिर शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसी के बाद हम बी लगा देना है, ठीक है ना, विल बी या फिर शैल बी लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक लास्ट बचा भाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस। भाई फ्यूचर परफेक्ट में क्या मिलेगा? विल हैव मिलेगा या फिर मिलेगा शैल हैव, सॉरी शैल हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, ठीक है ना। इसको कैसे करना है? ये भाई हो जाएगा विल, मैंने बोला जहां भी हैज या हैव आया वहां बीन लगा देना, विल हैव या फिर शैल हैव एज इट इज रहेगा और बस इसमें बीन लगाया और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन। भाई ये तो था बिल्कुल बेसिक, जिसको इतना बेसिक भी नहीं मालूम था वो यहाँ से यहाँ तक कर लेगा, अदरवाइज इसको स्किप करके नेक्स्ट भी देख सकता है। ठीक है, चलो अब मैं इसके बारे में बात करने वाला, थोड़े से रूल्स क्या हैं कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कैसे चेंज करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है, अभी देखने वाले हैं। तो ठीक है, अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट रूल। इसमें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कैसे चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने ये चीज सीख ली तो भाई मैं बता रहा हूँ इसमें आप प्रो बनने वाले हो। देखो अब हमारे होते हैं कुछ फर्स्ट पर्सन जैसे कि आई, दूसरा होता है वी और सेकंड पर्सन होता है यू, है ना। ये होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन, ठीक है। थोड़े थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेके चलते हैं। आई और वी हमारे क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन। ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई का बनता है मी, और मी का अगर मैं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लेके जा रहा हूं तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई, यानी कि रिवर्स कर देंगे। भाई अगर मैं बात करता हूं तो ये बन गया आई का ऑब्जेक्ट मी और मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई। ऐसे ही मैं करने वाला हूं, वी का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट अस, और अस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या बनेगा? वी। यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा, ठीक है ना, और यू का सब्जेक्ट यू ही रहेगा। दूसरा है कि अब बातें करते हैं, तो अब बात आती है थर्ड पर्सन की, जैसे कि ही, शी, इट, दे एंड हुम, सॉरी हु। तो ही के लिए हिम आएगा, शी के लिए हर, ठीक है, इट का इट ही रहने वाला है, दे का दैम हो जाएगा और हु का हुम। तो ये सभी वो रूल्स हैं जिसका यूज हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में करने के लिए करेंगे। जैसे कि अब रूल्स क्या है भाई? रूल्स तो देखो बस इतने ही हैं, अगर आप लोग मानते हो तो भाई कुछ होते हैं मॉडल्स, जैसे मान लिया कैन या फिर कुड। तो भाई मैं बता रहा हूँ ये मॉडल से क्वेश्चन आए हुए हैं सीजीएल के अंदर। कुड हो गया, मे या फिर माइट, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि तुम इसको आसानी से याद कर सको। वुड या फिर शुड, ठीक है ना। दूसरा है मे माइट हो गया ना मस्ट। मस्ट से भाई मैं आपको दिखाऊंगा, देखो एक एग्जांपल आया हुआ था। मस्ट जैसे मान लिया हैज़ टू या फिर हैव टू, है ना। ये सब हमारे क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। जब मैं इनको एक्टिव से पैसिव में चेंज करूंगा तो इनका रूल होगा, जो भी हमारी मॉडल्स होंगी ना वो हमेशा अपने साथ बी लेके चलेंगी, ठीक है। मॉडल्स जो भी रहेगी उसको लिख देना, उसके साथ बी लिख देना और प्लस आपको पता है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म तो
आएगी आएगी। बाकी रूल मैं आपको पहले ही बढ़ा चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं भर भर के आते हैं इससे। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस भाई ये कैसे होते हैं? जब भी हम अपनी फीलिंग्स किसी भी सेंटेंस में, जब हम फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स या फिर इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना, को एक्सप्रेस करते हैं, वहां होता है हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इनका रूल क्या है भाई? एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो भाई बहुत आसान है। जब भी आपको लगेगा कि वहां पर हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस है तो कैसे करना है? तो करना ये है, काफ़ी आसान है। करना ये है कि लेट और प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस लगा देंगे हम बी, और प्लस आपको पता है ना इसमें अगर बी आया तो ठीक है, अगर नेगेटिव में सेंटेंस हुआ तो भाई बी के बाद सीधा नोट लगाएंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, कभी कभी देखा भाई नोट बी से पहले लगा देगा तो वहीं हम मिस्टेक कर देंगे, तो ध्यान रखना बी के बाद ही नोट आता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मैं भी एग्जांपल लेके बताने वाला हूँ इसका। कुछ भी, अब जैसे मान लिया कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम कुछ, जैसे मान लिया कोई रिक्वेस्ट कर रहा होता है, ऑर्डर कर रहा होता है या फिर एडवाइस दे रहा होता है, ठीक है ना। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कंटेन करते हैं, ठीक है, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो रिक्वेस्ट, ऑर्डर या फिर एडवाइस कंटेन करते हैं। तो उनको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? तो भाई पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? करेंगे ये कि रिक्वेस्टेड हुआ तो लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और जो भी हमारा सेंटेंस हुआ उसका एज इट इज नोट कर देंगे उसके आगे। और अगर ऑर्डर हुआ तो यू आर ऑर्डर्ड टू एंड सेंटेंस एज इट इज। तीसरा है एडवाइस, तो यू आर एडवाइस्ड टू एंड सेंटेंस को एज इट इज। ठीक है, तो ये बहुत आसान होने वाला है। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। जैसे मान लिया एग्जांपल नंबर 1 है इसका, डू मी अ फेवर टू नाइट। भाई कुछ जो नए बंदे हैं वो क्या करेंगे, इसका जो मेरा मी है या अ फेमस टू नाइट है भाई, इसको हम क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे, जैसे हमने रूल में पढ़ाया था। ऐसा नहीं करना है, देखो यहाँ प्लीज लगा हुआ है, इसका मतलब है कि जो भी सेंटेंस में है वो रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? देन यू आर, ऐसे लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू यू आर रिक्वेस्टेड टू डू मी अ फेवर टू नाइट का टू नाइट। बहुत से ऐसे होते हैं ना कि जो जिसने नरेशन पढ़ लिया तो टू नाइट का दैट ना लिख देंगे। भाई एक्टिव वॉइस में ऐसा कोई रूल नहीं है कि टू नाइट का दैट ना लिख देंगे, ठीक है ना। ये टू नाइट है, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू मी अ फेवर टू नाइट। ठीक है, ये आप लोग सीख चुके हो। अब भाई मैं इसके बाद दिखाने वाला हूँ कि आप लोग सेंटेंस को कैसे अप्रोच करो, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करने वाले हो। ठीक है, अब इसका खेल खत्म भाई, जो इतने रूल्स थे बस ये थे, इनको पढ़ लो, बहुत है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत है भाई, इधर उधर मत भटको, इट इज इनफ फॉर यू ऑल। अब मैं इसके जो क्वेश्चंस है वो अप्रोच करने वाला हूँ, कैसे करते हैं कैसे नहीं देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के पीवाईक्यूज देखते हैं जो कि सीएचएसएल और सीजीएल जैसे एग्जाम्स में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि मोती हैज थ्रोन द बॉल्स। सबसे पहले हमें करना क्या है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना, देख लेना सभी का जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा द बॉल्स, सभी के द बॉल्स हैं। ठीक है, द बॉल्स कैसा नाउन है? प्लूरल है, तो प्लूरल है तो इसका मतलब है कि वर्ब कैसे आनी है, तो इसके साथ में वर्ब भी प्लूरल आएगी। जैसे कि मैंने बताया था हैज हैव होगा, तो हैज हैव के साथ में क्या लग जाएगा? बीन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट हमारा है द बॉल्स के साथ में हैव बीन आना है। अब देख लो हैव बीन केवल एक ही क्वेश्चन में है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन है, इसी का सौदा टाइगर इन दी फॉरेस्ट। सीजीएल 2024 में आया हुआ है, टेंस बना हुआ है सिंपल पास्ट में होने के कारण ये इसकी जो हेल्पिंग वर्ब आनी है वो आएगी वॉज या फिर वर्ब। अब वॉज और वर्ब कहाँ पर है? देखो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो दोनों ऑप्शन कट, सिर्फ और सिर्फ सेकंड और थर्ड बचा हुआ है वॉज और वॉज। अब ये देख लेना इसमें क्या है कि द बाय द फॉरेस्ट, नहीं भाई बाय द फॉरेस्ट नहीं, बाय द इसी का होगा। बाय द इसी का बाय इसी कौन से में है? तो भाई बाय इसी का इसमें है, बाय इसी का इन द फॉरेस्ट, तो हमारा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन अगले हैं, द डियर वॉज किल्ड बाय द बोर। सीजीएल 2023 टियर 1 में आया हुआ है। अब आप देखना कि बाय द बोर वॉज किल्ड, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो उसका मतलब वो पैसिव वॉइस में है, तो ये पैसिव वॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मुझे एक्टिव में लाना है। एक्टिव में कैसे करेंगे?
तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट रिवर्स में रूल लगा देना, ठीक है। द बोर पहले आ जाएगा। अब आप देखो वॉज किल्ड लगा हुआ है, वॉज किल्ड, वॉज कब आता है, वॉज तब आता है जब हमारा सेंटेंस, सॉरी हमारा टेंस पास्ट, सिंपल पास्ट में हो। तो सिंपल पास्ट का टेंस देख लेना कौन से में, तो द, अब इसमें देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो आने के नहीं है। दूसरा है, अब ये बचे सेकंड और सॉरी थर्ड एंड डी। अब ऑप्शन बचे हैं सी एंड डी। सी में क्या है, अब देखो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या बनेगा, द बोर। तो द बोर तो केवल यहाँ पर है, डी तो होने का ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन होगा सी, ठीक है। अब इसमें कोई तलाती एग्जाम है जिसने हुआ द मेड क्लीन्स दी रूम्स डेली, बस भाई कुछ नहीं करना तुमको, देखना, देखो मेड क्लीन्स करती है, मतलब क्लीन्स, क्लीन्स यानी कि सिंपल प्रेजेंट में है। अब सिंपल प्रेजेंट में तो है, तो अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट हमारा जो वर्ब रहेगा प्रेजेंट में आना, तो प्रेजेंट वाली वर्ब देख लो पहले कौन से में है। इसमें भी है भाई, इसमें तो नहीं है, ये तो कट, ठीक है, ये कट है, इसमें नहीं है। ये आ सकता है क्लीन्स, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये भी आ सकता है या ये आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं ये या फिर ये। अब देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, जैसे कि दीज रूम्स हैं, दीज रूम्स कैसे हैं, प्लूरल हैं, तो दीज रूम्स, तो भाई तो ये भी कट चुका है। देखो द मेड तो आने का ही नहीं, मेड हमारा ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे ना ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दीज रूम्स, तो दीज रूम्स यहाँ है केवल, और प्लूरल वर्ब है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब आएगी, क्लीन, भाई यही सही टेंस है, यही सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन से हम करते रहेंगे, देखते रहना, ठीक है।